तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ गॉस लॉ का डेफिनेशन लिखा है और गॉस लॉ का डेफिनेशन आप सबको पता ही है। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो हम लोग फ्लक्स जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो किसी एक सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उसमें से क्रॉस करके जाते हैं, इंटरसेक्ट करके जाते हैं, उसमें से जाते हैं, तो वह उस नंबर ऑफ फ्लक्स उसे ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो हमारा गॉस लॉ बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस surface integral of electric field is equal to 1 by absolute नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो उस सरफेस पे कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है, ठीक है, टोटल चार्ज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो टोटल चार्ज होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। क्यू हमारा टोटल चार्ज होगा। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस। तो किसी सरफेस की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक सरफेस हमें एक चार्ज को क्लोज करके रखता है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स किसी भी सरफेस से जाती है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रॉस जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो सरफेस इनक्लोज करके चार्जेस रखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट है। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डी एस इन द सरफेस एरिया एलिमेंट। तो ई नॉट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डी एस हमारा सरफेस एरिया एलिमेंट है। तो उम्मीद करता भी आपको गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक समझ आया होगा। अब आइए हम इसका डिराइवेशन करते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिराइवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, consider a parallel plate capacitor with plate area A and vacuum between two plates। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं और ईच प्लेट का एरिया हमारा ए है, उन दोनों के बीच हमारा मीडियम वैक्यूम है। लेट ई नोट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लेट पी क्यू आर एस बी द गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। अब हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस का हमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं पी क्यू आर एस। अब देखते हैं कि जो प्लेट है उसमें से चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो गॉसियन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहा है। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए पी क्यू आर एस ऑन इन द फिगर। ये फिगर में बताया हूँ। The electric flux through Gaussian surface with vacuum is medium between the plates of capacitor. According to Gauss law हम जानते हैं कि close integration E dot ds equal to Q by epsilon naught। Q हम जानते हैं चार्ज इनक्लोज जो होता है, ds सरफेस चार्ज एलिमेंट ऑफ एरिया। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर भी है। मान लीजिए इसमें ये, तो हमारा इसका एरिया वेक्टर भी इसी में होगा। ठीक है, तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। तो E naught parallel to ds, तो E dot ds इक्वल टू E ds। ठीक है, देखिए यहाँ को 0 डिग्री तो हमारा E ds हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन E dot ds को हम E naught ds लिख दिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E naught कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर हो गया, ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग जानते हैं कि ds उस प्लेट का एरिया a है, उसमें से स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए ds। तो टोटल जो हम करेंगे ds इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा a इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q, अब a इधर आ गया, इक्वल के इधर आएगा तो नीचे जाएगा Q बाय a। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब विथ डाइलेक्ट्रिक हम करेंगे। तो लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंड्यूस कराएंगे प्लेट्स के बीच जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर शोन इन द फिगर। प्लेट्स के बीच में हम रखना है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब इंड्यूस चार्जेस वेयर ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक चार्जेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है,
induced charges appear on surface of dielectric और दिस इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस देयर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं तो ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, हमारा ये ई नॉट है, ये इधर से इधर जा रहा है तो ये खुद का जो ये ई पी बना रहा है। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस चार्जेस भी खुद का एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है, जिससे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक। तो लेट ई इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इफ क्यू आई इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंस। अगर क्यू आई जो है वो इंड्यूस सरफेस चार्ज होगा, क्यू आई जो है वो इंड्यूस सरफेस चार्ज होगा तो हमारा नेट चार्ज गॉसियन सरफेस जो हमारा नेट चार्ज होगा क्यू बाय क्यू प्लस क्यू आई। ठीक है, तो E is the resultant electric field in the dielectric if Qi is the induced surface charge, then net charge in the Gaussian surface will be, हमारा ये जो चार्ज है इस चार्ज के इफेक्ट को कम करता है तो Q माइनस क्यू आई। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल चार्ज है और जो इंड्यूस चार्जेस है, ओरिजिनल चार्ज से हमारा इंड्यूस चार्जेस माइनस हो जाएगा। प्लेट मतलब प्लेट के चार्जेस से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं उससे माइनस हो जाएगा तो Q माइनस क्यू आई। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एब्सोल्यूट नॉट, तो Q माइनस क्यू आई हमारा टोटल चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारा होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू Q माइनस क्यू आई बाय एब्सोल्यूट नॉट। Q माइनस क्यू आई हमारा टोटल चार्ज है जब इसके बीच डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट के बीच हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो हमारा टोटल चार्ज हो जाता है Q माइनस क्यू आई। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू Q माइनस क्यू आई बाय एब्सोल्यूट नॉट, Q माइनस क्यू आई बाय एब्सोल्यूट नॉट हमारा हो गया, और इधर E हमारा कांस्टेंट हो गया, E बाहर हो गया। क्लोज इंटीग्रेशन डी एस हमारा प्लेट का एरिया A है तो E A हो गया, और Q माइनस क्यू आई बाय एब्सोल्यूट नॉट, फिर A इधर हमारा इक्वल से इधर आ गया तो नीचे चला गया Q माइनस क्यू आई बाय A एब्सोल्यूट नॉट। अब हम दोनों को अलग अलग करते हैं, Q बाय A एब्सोल्यूट नॉट माइनस क्यू आई बाय A एब्सोल्यूट नॉट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे A एब्सोल्यूट नॉट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू हम जानते हैं कि Q बाय A एब्सोल्यूट नॉट होता है। मैंने इसका डेरिवेशन आपको कराया है पहले वीडियो में, आपको समझ आया होगा कैसे आता है। तो इक्वल टू सिग्मा फ्री बाय एब्सोल्यूट नॉट है ना, और सिग्मा फ्री हम लोग जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया है, इसलिए हमारा आ जाता है ये Q बाय A एब्सोल्यूट नॉट। ठीक है, और पहले भी मैंने निकाल दिया कि जब डाइलेक्ट्रिक ई नॉट का वैल्यू निकाला है जब डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो Q बाय A एब्सोल्यूट नॉट के इक्वल टू Q बाय एब्सोल्यूट नॉट के Q आई बाय एब्सोल्यूट नॉट के। तो A एब्सोल्यूट नॉट तीनों कट गया तो Q बाय के इक्वल टू Q माइनस क्यू आई। तो क्यू आई का वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे कि Q माइनस क्यू बाय के। ठीक है, और क्यू आई इक्वल टू Q माइनस क्यू बाय के, तो हमारा क्यू आई का वैल्यू यहाँ पे आ गया क्यू आई इक्वल टू Q माइनस क्यू बाय के। अब इसमें हम Q कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के हो गया। अब इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करते हैं हम, ये हमारा इक्वेशन 2 था क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू Q माइनस क्यू आई बाय एब्सोल्यूट नॉट। तो क्यू आई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे वहां में ये वाला वैल्यू तो Q1 बाय के Q ब्रैकेट में 1 माइनस होल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय के। ठीक है, वैल्यू पुट किए Q बाय एब्सोल्यूट नॉट माइनस, मैंने यहाँ दिखाना भूल गया Q बाय एब्सोल्यूट नॉट, इसको हम अलग अलग कर दिए। ठीक है, इसको हम अलग अलग कर दिए Q बाय एब्सोल्यूट माइनस Q बाय एब्सोल्यूट नॉट। तो Q बाय एब्सोल्यूट नॉट Q आई बाय एब्सोल्यूट नॉट होगा, तो Q आई का वैल्यू हमें ये मिला है तो Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के। अब हम इसे प्रोडक्ट कर देंगे तो Q बाय एब्सोल्यूट नॉट माइनस माइनस प्लस Q बाय एब्सोल्यूट नॉट के, तो Q बाय एब्सोल्यूट नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q बाय एब्सोल्यूट नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू Q बाय एब्सोल्यूट नॉट के। दिस इज द गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, यही हमारा गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू Q बाय एब्सोल्यूट नॉट होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाने से हम जानते हैं कि नीचे K आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक।
इसका डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी लिए इतना ही, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। हाँ, तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको।